अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्ट की गई बॉर्डर 2 मूवी अभी तक आपने देख ली होगी। और आज मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं, हालांकि मैं उससे पहले कह सकता था लेकिन नहीं, मैं अब कहने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे, खासकर वरुण धवन को, इवन पूरी मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बॉर्डर 2 मूवी को अभी भी क्रिटिसाइज कर, या तो वो कुछ व्यूअर हो सकते हैं, कुछ चंद व्यू के लिए इस तरीके से इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि साथियों वो मूर्ख असलियत जानते ही नहीं है। पहली बात तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अब तो आपको शर्म आनी चाहिए जो आप वरुण धवन के ऊपर इस तरीके से भद्दे मजाक कमेंट कर रहे थे। कोई तो बौना कह रहा था, कोई कुछ और कह रहा था। जब उसका गाना रिलीज होता है साथियों, उस गाने को लेके लोगों के अलग अलग बोल हुए थे। लोगों ने दबा के ट्रोल किया था वरुण धवन को, और ट्रोल करने वाले ज्यादातर वो लोग थे साथियों जो कहते हैं ना, असलियत को जाने बगैर ही पहले उस तरीके से ढिंढोरा उन्होंने पीटा कि चंद व्यू के लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन असलियत मायनों में देखा जाए साथियों, वाकई में वो लोग अनजान हैं, वो मूर्ख हैं, जो कहीं ना कहीं इस तह तक नहीं पहुंच पाए थे कि वाकई में ये मूवी कितनी अच्छी हो सकती है। और अब आपको शर्म आनी चाहिए और इसके साथ माफी मांगनी चाहिए वरुण धवन से, इवन पूरे उन लोगों से जिनका आपने मजाक उड़ाया था। अगर असली मायने में देखा जाए तो वरुण धवन का 80% योगदान रहा है इस मूवी को हिट कराने में। वरुण धवन की जो एक्टिंग रही है वो वाकई में लाजवाब रही है, वाकई में शानदार रही है। ऐसा मुझे कहीं भी नहीं लगा। अगर आपने पूरी मूवी देखी होगी और गाने को अब आप दोबारा से देखना तो आपको कहीं भी उस गाने के अंदर एक्टिंग दिखाई नहीं देगी। जिस तरीके से आपने उस मूवी का मजाक उड़ाया था, खासकर आपने वरुण धवन का मजाक उड़ाया। अरे मैं ये कहता हूं, आजकल की जो जेनजी है ना, वो भटक चुके हैं। असली मायनों में देखा जाए तो यही एक भारत का, हिंदुस्तान का एक असली बॉलीवुड है, एक असली सिनेमा है जहां पर ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और मैं तो यही कहता हूं, हमारे इतिहास की, हमारे वो जाबाज फौजी सिपाही जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने बहुत कुछ चीजें की, उन चीजों को इस तरीके से दिखाया जाए तो ज्यादा बेटर है। और जहां अपने देश की बात हो, बहादुरी की बात हो, और उस जगह पर अगर सनी देओल का नाम ना आए तो मामला ही कुछ अधूरा रहता है साथियों। ये शुरुआत बॉर्डर से होती है जहां पर सनी देओल था, सुनील शेट्टी थे, बहुत सारे ऐसे एक्टर थे जिनका वाकई में योगदान रहा था। हालांकि मैं मानता हूं साथियों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बॉर्डर लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, जिस तरीके से मूवी बसी हुई है दिलों में। लेकिन साथियों बॉर्डर 2 भी कम नहीं है। बॉर्डर 2 में जिन लोगों ने पूरा योगदान दिखाया था, चाहे वो साथियों सनी देओल हो, क्योंकि सनी देओल का तो मेन योगदान यहां भी है। इसके साथ ही मैं बात करूं वरुण धवन का, तो वरुण धवन ने वाकई में साथियों दिल जीत लिया है, भले ही लोग कुछ भी कहें। अगर आपको अभी भी ये सच्चाई समझ में नहीं आ रही है तो मुझे तो लगता है कि आपके अंदर हिंदुस्तान का खून नहीं, कुछ ना कुछ और दौड़ रहा है। क्योंकि साथियों ऐसी मूवी बनना बहुत जरूरी है। मुझे तो ये लग रहा है जिन लोगों ने बॉर्डर 2 मूवी का मजाक उड़ाया था, वरुण धवन का मजाक उड़ाया था, कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिन्हें सैयारा पसंद आई थी। और सैयारा एक छपरी मूवी थी, जिस मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी हाइप इतनी बढ़ा दी और लोग छपरी जो थे जा जा के थिएटर्स में रो रहे थे। और अगर असली मायने में देखा जाए ना तो बॉर्डर 2 मूवी वो है, जब इस मूवी को आप देखते हैं लास्ट तक आपके खून में एक अलग ही उबाल आ जाता है, आपके इमोशंस जागने लगते हैं, आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, देशभक्ति उमड़ने लगती है और अपने भारत देश पर गर्व होने लगता है। हालांकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ये भी बोला है साथियों, जब वो सिनेमा देख के बाहर निकल रहे थे तो बॉर्डर 2 के लिए उन्होंने ये बोला कि ये डायरेक्टर लोग कैसे हैं, अपने भारतीयों के पास टैंक वगैरह कुछ नहीं दिखाए और पाकिस्तान के पास इतनी शक्तियां दिखाएं। अरे मूर्खो, उस असलियत को पहचानो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिल्म कोई काल्पनिक नहीं है, ये सच्चे किरदारों पर बनाई गई है। ये मूवी सन 1871 की जो लड़ाई हुई थी उसके आधार पर यह बनाई गई है। इसके अंदर जितने भी किरदार हैं, सनी देओल का जहां पर फतेह सिंह कालेर का किरदार था, और वरुण धवन का मेजर होशियार सिंह ढिल्लो का धैया का किरदार था, और इसके साथ ही दिलजीत दोसांझ का साथियों निर्मलजीत सिंह का जो किरदार निभाया है, आहान सेठी ने जो साहब नौरन का जो किरदार निभाया है, ये ओरिजिनल किरदार है साथियों। और पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने ये बोला कि हमारी भारतीय सेना को मजबूत नहीं दिखाया तो आप देख नहीं पाए सही तरीके से। हमारी भारतीय सेना के उस टाइम पर, उस जगह पर भले ही जवान कम थे, लेकिन उनके अंदर जज्बा, जुनून इतना बड़ा था। कम हथियार होने के बावजूद भी
पाकिस्तानियों को उस टाइम पर मुंह तोड़ जवाब दिया था। उस टाइम भारत का झंडा लहराया था। वो चीज आप नहीं देख पाए इस मूवी के अंदर, क्योंकि आप जाते हैं सिर्फ रोमांस के लिए। और ये मूवी जो बनाई गई है वाकई में असलियत में एक मातृभूमि के ऊपर बनाई गई है, एक सच्ची देशभक्ति के ऊपर बनाई गई है, जो कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को नहीं पहचान पाए। वाकई में मैं यही कहना चाहूंगा, हमें चाहिए तो सिर्फ ऐसी मूवी चाहिए, वो पागलपन वाली मूवी हमें, सैयारा जैसी मूवी हमें कतई नहीं चाहिए। सच कहूं तो ऐसी मूवी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारे देश पर गर्व होता है कि वाकई में हमारे ऐसे भी सच्चे जवान थे जो अपने देश के लिए शहीद हुए थे। और असली मायनों में देखा जाए तो एक जो आर्मी का जवान होता है, जितनी भी अपनी ये सेनाएं हैं, चाहे थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये जितनी भी सेनाएं हैं साथियों, इनके त्याग की तुलना हम कभी भी नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज से, क्योंकि इनका जो त्याग है वो अतुलनीय है साथियों, अगर देखा जाए तो। हालांकि इस मूवी के कलेक्शन की बात करूं तो इस मूवी ने पहले दिन 32 करोड़, दूसरे दिन 40 करोड़ कमाए थे, तीसरे दिन 57 करोड़, चौथे दिन 63 करोड़ कमाए थे, पांचवें दिन 23 करोड़ और छठवें दिन साथियों 15 करोड़ और सातवें दिन तकरीबन 11 करोड़ का कलेक्शन किया है। ये मूवी जबरदस्त तरीके से कलेक्शन करते हुए जा रही है साथियों। हालांकि अब वर्किंग डे चल रहे हैं फिलहाल में, फिर भी मूवी का कलेक्शन अच्छा खासा आ रहा है। हालांकि कुछ 2-4 रिव्यूअर हैं, 10 हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन तुम कितना ही कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला जनाब जनता करेगी। और जनता के मन में ये मूवी अच्छे तरीके से बस चुकी है, उनके रोम रोम में ये मूवी बस चुकी है। इस मूवी का अगर मैं अब तक का टोटल ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करूं तो ये मूवी अभी तक 231 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। ग्रॉस कलेक्शन 275 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। ओवरसीज मार्केट में 40 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की मैं बात करूं तो साथियों 325 करोड़ के आसपास ये मूवी अभी तक कमा चुकी है। बाकी में साथियों मूवी ने तहलका तो मचा दिया है और इसके साथ ही करारा थप्पड़ मारा है उन लोगों पर जिन्होंने कहीं ना कहीं इस मूवी का, वरुण धवन का मजाक उड़ाया था। वैसे साथियों आपको कैसी लगी ये मूवी जरूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है वरुण धवन की एक्टिंग और इसके साथ ही टोटल इस मूवी के बारे में।